नूह अलैहिस्सलाम की दुआ रब्बिन सुरनी बिमा कज़्ज़बून का दूसरा इंतहाई अहम नुक्ता ये है कि नूह अलैहिस्सलाम यहाँ पे अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं कि आप मेरी मदद करें। वो ख़ुद अपने आप को डिफेंड क्यों नहीं कर रहे, या वो झूठ की नफ़ी क्यों नहीं कर रहे कि जो बातें आप लोग मेरे ख़िलाफ़ मशहूर कर रहे हैं ये सब झूठ है। ये इस दुआ का बहुत ही अहम नुक्ता है, क्योंकि हम इस दुआ में जब देखते हैं कि कज़्ज़बून का लफ्ज़ बोला जाता है तो झूठ बोलने वाला कोई एक नहीं है, और जब इतने ज़्यादा लोग झूठ बोलने वाले हैं तो इसका मतलब है कि सबका झूठ भी एक जैसा नहीं होगा। एक एक तर्ज का झूठ बोलता है और दूसरा इंसान दूसरे तर्ज का झूठ बोलता है। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपने आप को डिफेंड करना भी चाहें तो डिफेंड नहीं कर सकते हैं, और फिर किसी एक झूठे का मुकाबला तो नहीं करना है। जब इतने ज़्यादा लोगों के सामने आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़े तो बाज़ औक़ात वहाँ पे बात क्लियर करते हुए ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो गोया कि ये दुआ हमें ये सिखा रही है कि जब झूठ इतना ज़्यादा बोला जाए और इतने ज़्यादा लोगों की तरफ से बोला जाए, तो बजाय ये कि उस झूठ का मुकाबला करने के, इतनी ज़ुबानों को चुप कराने के, अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है इन सब के झूठ को खामोश करना, लेकिन इंसान के लिए बहुत मुश्किल है इतनी ज़ुबानों को रोकना। लिहाजा हम कुरान पाक में देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को भी मजनून कहा गया। नबी अलैहिस्सलाम अपने आप को डिफेंड नहीं करते थे, कुरान आता था आप अलैहिस्सलाम को डिफेंड करने के लिए कि माँ अंत बि नेमत रब्बी का भी मजनून, कि नबी अल्लाह के फजल करम से आप कोई मजनून दीवाने नहीं हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर जब इल्ज़ाम लगा है तो आप ये फरमाती हैं कि मैं बिल्कुल अपना दिफा नहीं करूँगी, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ। लिहाजा कुरान आ जाता है। और फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में आपके अपने भाई आपके बारे में ये कहते हैं कि यूसुफ़ तो चोर भी था, और वहाँ पे कुरान ये कहता है कि आप इस झूठ के दुख को जो है अपने अंदर सह गए, अपने अंदर पी गए, लेकिन आपने भी अपने आप को वहाँ पे डिफेंड नहीं किया। लिहाजा यहाँ पे हम सब के ज़हनों में ये सवाल आता है कि फिर हमारे ख़िलाफ़ जो बंदा जो मर्ज़ी बात करता रहे, हमें अपना दिफ़ा नहीं करना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्लियर नहीं करना चाहिए। लेकिन इस दुआ के अंदर जो हमारे इस सवाल का जवाब भी मौजूद है वो ये कि अगर तो चंद लोग हैं और एक महदूद तबका है, तो फिर तो आप उनके सामने अपना मामला क्लियर कर सकते हैं और उनको जवाब दे सकते हैं। मगर जब हर तरफ से झूठ बोला जा रहा हो तो वहाँ आप चाहें भी तो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। लिहाजा उस सिचुएशन में मामला किसके सुपुर्द कर देना चाहिए? अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देना चाहिए। अगर हम इस सारे मामले को आज के दौर के लिहाज से देखें कि अगर सोशल मीडिया पे कोई बात जो है वो वायरल हो जाती है, तो आप किस किस को जाके सबूत मुहैया करेंगे और किस किस को जाके अपनी सफाई पेश करेंगे, और अगर आप अपनी सफाई पेश भी करेंगे तो क्या सामने वाले कबूल कर लेंगे? बल्कि उस पर मज़ीद और सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। लिहाजा आप एक सवाल का जवाब देंगे, सामने से दूसरा आ जाएगा, आप दूसरे का देंगे, सामने से तीसरा आ जाएगा, मामला पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। लिहाजा उस सिचुएशन में क्या होता है? खामोशी इख्तियार करना। हम आज भी देखते हैं कि हमारे बड़ों के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहते हैं, और उनके जवाब में अक्सर तबका हमें ये कहता है कि आपके बड़े जो हैं वो क्लियर क्यों नहीं करते, आपके बड़े जो है वो जवाब क्यों नहीं देते। वो इसी वजह से नहीं देते कि अगर हम जवाब देंगे तो मज़ीद आगे से और सवाल उठेंगे। लिहाजा अंबिया का तरीका क्या रहा है कि अगर इतनी बड़ी सतह के ऊपर कोई मामला बिगड़ जाए तो बजाय ये कि आप ख़ुद डायरेक्ट लोगों के साथ हो जाएं, अल्लाह ताला को दरमियान में ले आएँ।